वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ केमिस्ट्री की पेयरिंग जो है वो शेयर की जाएगी। पेयरिंग स्कीम जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो बायो का पेपर हुआ है वो काफ़ी टफ़ पेपर था, तो मैं समझता हूँ कि आपके साथ पहले पेयरिंग स्कीम शेयर की जाए और उसके बाद जो है वो गैस पेपर आपको शो करवाए जाए। तो पेयरिंग स्कीम को आप समझें पहले, उसके बाद जो है वो हम चलते हैं गैस पेपर की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि 75% जो है वो नॉलेज बेस पेपर आ रहा है और जो 20% है वो एनालिटिकल आ रहा है, कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है। तो केमिस्ट्री की स्कीम में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज़ है। चैप्टर 1 से जो है वो 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरह से चैप्टर 2 से एक एमसीक्यूज़ आएगा, फिर चैप्टर 3 से एक एमसीक्यूज़ आएगा, और इसी तरह से चैप्टर 4 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, फिर चैप्टर 5 से एक एमसीक्यूज़ आएगा, और चैप्टर 6 से जो है वो 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। और इसी तरह चैप्टर 7 से जो है वो 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, और चैप्टर 8 से एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो इस तरह से ये टोटल 12 एमसीक्यूज़ होंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 12 मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। और इसी तरह से हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आप जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने 5 करने होते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पोर्शन होगा। उसमें आप देखेंगे कि चैप्टर 1 में से हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे, और इसी तरह से चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 3 से 3 क्वेश्चन जो है वो आएंगे, और इस तरह से 8 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे, और जिसमें से आपने 5 हल करने हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास जो है वो जी चैप्टर 4 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से चैप्टर 5 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर चैप्टर 8 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, और ये भी मुकम्मल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे जिनमें से आपने 5 करने हैं। और चैप्टर 6 और 7 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके पास 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इस चैप्टर 6 और 7 को अच्छे तरीके से करना है, जिसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 हल करने हैं। उसके बाद जनाब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट जो है वो क्वेश्चन 1 से आएगा, और इसी तरह से चैप्टर जो क्वेश्चन 5 का पार्ट बी है वो आपके पास चैप्टर 4 में से आएगा, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो 2 चैप्टर से आएगा, और इसी तरह से ये 5 चैप्टर से आएगा। तो ये कुल मिला के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास वो 30 मार्क्स के होंगे, और इस तरह से जो बाकी मार्क्स होंगे वो हमारे पास 18 मार्क्स जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस के होंगे। और जो क्वेश्चन 7 है वो 6 और 7 से आएगा, या मे बी 7 से ना आए 8 से आ जाए। तो इस तरह से ये जो है वो टोटल हमारे पास ये पेयरिंग स्कीम है जिसके मुताबिक पेपर आता है। तो नीचे आपको बताते जाऊं कि जो 45 मार्क्स का जो पेपर होगा वो आपको नॉलेज बेस आएगा, यानी कि आपने जो भी याद किया होगा, जैसे डिफाइंस आ जाएंगी, तरीफ़ें आ जाएंगी, और उसके बाद सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो आएंगे। और जो 15% है, यानी कि जो 15% है हमारे पास है, वो नॉलेज बेस जो है वो क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह से ये वाले भी आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। जी चलते हैं अपने गेस्ट पेपर्स की तरफ। अपने गेस्ट पेपर्स में हम सबसे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सामने स्क्रीन के आपके सामने जो स्क्रीन है ये चल रही है, इसमें जो चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो लिए गए हैं, जिसमें एटॉमिक मास की तारीफ़ है, और ये सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं वो बताए गए हैं। गैस पेपर बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग की अगर तैयारी बिल्कुल नहीं है तो आप अपनी तैयारी को जो है वो मुकम्मल करें।
तो आप लोगों को चाहिए कि आप इन गैस पेपर्स को अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें और अभी से याद करना शुरू कर दें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो मैं साथ साथ पढ़ता भी जाता हूँ। जैसे वो कह रहा है जी कि 10 ग्राम एलुमिनियम में एटम्स की तादाद मालूम करें। फिर उसके बाद आइसोटोप्स की तारीफ़ है। ये बिल्कुल सादा और सीधा सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से हल भी कर सकते हैं। फिर इस तरह से न्यूट्रॉन पार्टिकल की दो खसूसियात तहरीर करें। ये भी एक सीधा सा क्वेश्चन। इसी तरह किनाल रेस की कोई 4 खसूसियात आपने बतानी है। फिर रदरफोर्ड नील बोहर के दरमियान जो है वो फ़र्क है, जो फ़र्क है वो आपने लाइन लगाकर एक तरफ रदरफोर्ड, दूसरी तरफ बोहर का जो मॉडल है वो लिख के और आपने इसको जो है वो बताना है, पेपर में आपने इसको लिखना है। इसी तरह से फिर आयोनिक बॉन्ड की वजाहत करें। ये भी बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो बताए गए हैं जो नॉलेज बेस्ड हैं, यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप एक लाइन में लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मेटल में ज़्यादा हरकत क्यों करते हैं। ये एक जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ये जो एनालिटिक क्वेश्चन है यानी कंसेप्ट है इसमें। तो आप इसको एज अ कंसेप्चुअल लेके जो है वो आगे चलेंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो जो है वो उसको भी नॉलेज बेस की तरह ही लिख देते हैं, तो जो एग्ज़ामिनर है वो मार्क्स नहीं देते। तो ये जो गैस पेपर हैं ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप इनको पढ़ के अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करके अपने पेपर में बैठें और इन्हीं गैस पेपर्स में से आने हैं। ये 100% क्लियर है, क्लैरिटी है कि इन्हीं गैस पेपर्स में से जो है वो पेपर आएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो रिपीट हो रहे हैं और आपके चैप्टर्स में से फाइनल आउट किए गए हैं। यानी कि इन कोई शक नहीं रह गया कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन मौजूद होंगे। तो ये सामने आपकी स्क्रीन के चल रहे हैं। आप इनको जो है ना वो स्क्रीन को रोक के या स्क्रीन शॉट लेके जैसे भी हो आप अपनी बुक के ऊपर निशान लगाएं चैप्टर बाय चैप्टर और इनको जो है वो याद करना शुरू कर दें। केमिस्ट्री का पेपर जो है वो इंतहाई अहम है। इसमें जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप जिनको आप हल करेंगे, और हल तब ही करेंगे जब आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन उनके बारे में पता होगा। तो आज जो बायो का पेपर हुआ था, वो जो गैस पेपर आपके साथ शेयर किए गए थे, आपने देखा था कि उन गैस पेपर्स में से तकरीबन 90 से 95% जो पेपर था वो आया था नॉलेज बेस भी था और कंसेप्चुअल भी था। तो आप लोगों ने उनको उसको जो है वो अच्छे तरीके से हल भी कर लिया था। तो ये जो है ये केमिस्ट्री का पेपर भी अब इन्हीं गैस पेपर्स में से आएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर अब चल रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद है, आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है। ये भी एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो सीधा सीधा आया गया है। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल बेस भी कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आ चुके हैं। जैसे कोलाइड की तारीफ़ करें, ये भी पिछले साल जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन शामिल था। तो ये जो गैस पेपर हैं ये दोनों टाइम्स के लिए हैं। ये फ़र्स्ट टाइम में भी आ सकते हैं और सेकंड टाइम में भी आ सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये चलाए जा रहे हैं ताकि आप इनको जो है वो पढ़ लें और आप इनको सॉल्व जो है वो कर लें। तो इसके बाद जो है जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपको पता है कि 18 नंबर के जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे पेपर में, तो उनको भी आप हल करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट का होता है, ए और बी, और ये आपने दोनों जो है वो हल करने होते हैं। तो आप इनको भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और जो पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की गई है उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह का जो है वो शक ना रह जाए कि आप ने पेपर में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया।
तो ये फिर क्वेश्चन आगे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क लिखें, तो इसको भी आप जो है वो देख लें। और जो चैप्टर 6 और 7 है, इसको अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने हैं, तो इनकी आपके पास तैयारी होनी चाहिए। तो ये जी हमारे पास चल रहे हैं अभी शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके बाद जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन आगे आगे हैं, ये आपके सामने चल रहे हैं, ये ए और बी पार्ट है। तो ये ए और बी पार्ट, ये आपने जो गेस पेपर हैं इनको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपने चैप्टर खोलना है और उसके ऊपर निशान लगा देने हैं, और बाकी जो तैयारी है वो आपने पेयरिंग के हिसाब से करनी है। वो जो तैयारी करनी है आपने वो पेयरिंग के हिसाब से करनी है, कि जो पेयरिंग है वो किस तरह से है। तो उस तरह से आपने ये पार्ट एक चैप्टर से करना है और बी पार्ट दूसरे चैप्टर से करना है। अगर आप मुकम्मल 3 पेयर नहीं याद कर सकते, तो आप कम से कम 2 पेयर जो है वो ज़रूर याद करके जाएं। तो ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, और जो समझते हैं कि हमने पूरा साल मेहनत नहीं की और हम पास होना चाहते हैं एग्ज़ाम में, वो तो ज़रूर इन जो गेस पेपर्स हैं इनको फॉलो करें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं, ताकि वो बोर्ड के पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। बाकी जिन बच्चों की तैयारी 100% है, वो समझते हैं कि हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमें किसी किस्म का डाउट नहीं, वो जस्ट इनको पढ़ लें एक दफ़ा और अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते जाएं और इनके आंसर को अपने माइंड में दोहराते जाएं, ताकि उनको किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना आए। इससे पहले 10 क्लास के और 9th क्लास दोनों के मैंने गेस्ट पेपर जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और लोगों ने कहा है कि सर आपके गेस्ट पेपर्स में से बहुत ज़्यादा जो है वो पेपर आता है। तो आप भी इन गेस्ट पेपर्स को पढ़ लें, याद कर लें, ताकि आप भी इम्तिहान में जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि आपके साथ हर आने वाली वीडियो जो है वो शेयर हो सके। और इसके बाद जो है पहले 10 क्लास के गेस्ट पेपर शेयर किए गए हैं, फिर 9th क्लास के गेस्ट पेपर शेयर किए गए हैं। तो इसके बाद जो है वो 12 क्लास और 11 क्लास के जो गेस्ट पेपर हैं वो शेयर किए जाएंगे, और हर आने वाली अपडेट जो एजुकेशन के लिहाज से होगी वो इस चैनल पर ज़रूर दी जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। बाकी आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।